अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले देश की युवा शक्ति का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनकी वजह से आज इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है। और मैं दूसरा देश की युवा शक्ति को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मैं जंतर मंतर पर गया और अध्यक्ष जी मैंने वहां का खूबसूरत नजारा देखा। वहां क्रांतिकारी गाने गाए जा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और वो नारे लगाने वालों में पगड़ी पहने सरदार भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और ईसाई भी थे। और अध्यक्ष जी, जो बीजेपी ने नैरेटिव बुना 12 साल में लाखों करोड़ों रुपया लगाकर, सारे देश के मीडिया को लगाकर, मैं देश की युवा शक्ति को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उनके एक धरने ने सारा नैरेटिव तहस नहस कर दिया। क्योंकि पिछले 12 सालों से केवल देश के लोगों को बांटने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है कि हिंदू मुस्लिम करवा दो, लोगों को जात धर्म के नाम पे बांट के रखो और राजनीति करो। इसलिए इससे पहले जितने धरने लगे, सीए का धरना लगा तो आपने कहा जी ये तो पाकिस्तान वाले हैं, किसानों का धरना लगा आपने कहा कि ये तो खालिस्तानी है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं देश की युवा शक्ति को कि जिन्होंने पहली बार शिक्षा को मुद्दा बनाकर, जिन्होंने पहली बार देश के भविष्य को मुद्दा बनाकर इनकी मुस्लिम हिंदू राजनीति को तहस नहस कर दिया। और आज अध्यक्ष जी इनको डर ये नहीं है कि एक मंत्री का रेजिग्नेशन हो गया, आज इनको डर यही है कि इनका हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव टूट गया। इनको पता है कि आने वाले दिनों में देश का जो नौजवान है, देश का जो युवा है, वो जाग गया है, वो शिक्षा पे बात करेगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेगा। और इनको पता है कि अगर यूपी में शिक्षा में बात हुई तो इनकी सरकार बिल्कुल नहीं बनने वाली। इनको पता है कि अगर पंजाब में शिक्षा पे बात हुई, बेरोजगारी पे बात हुई तो ये कहीं नहीं टिक पाएंगे। इसलिए अध्यक्ष जी इनको इसलिए परेशानी ये है। इसीलिए तो अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कभी आपने उनके चेहरे पे इतनी स्ट्रेस देखी है, इतना परेशान देखा है? जो प्रधानमंत्री जी 4 कैमरे लगा के वीडियो बनाते हैं रात के 12 बजे, अध्यक्ष जी ऐसे खुद वीडियो बना रहे थे क्योंकि डर ही यही है कि नैरेटिव टूट गया। और आपको डर ही यही है कि नैरेटिव टूट गया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के नौजवान युवा जागे हैं। आज डेवलपमेंट के इलेक्शन होगी, शिक्षा पे इलेक्शन होगी तो आपको पता आप कहीं नहीं टिक पाएंगे। और दूसरा अध्यक्ष जी उन्होंने कहा कि जी आप देखिए कि पिछले दिनों जो इनके प्रवक्ता बैठ के कहते थे कि हम जी चेंजेस ला रहे हैं, अगर पेपर लीक हो गया तो कहा नफरत नहीं कि जी हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे। अध्यक्ष जी मैं सारे सदन को बताना चाहता हूं कि एयरफोर्स का इस्तेमाल इससे पहले कीनिया कर रहा है, अल्जीरिया कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है, फिलीपींस कर रहा है। एक भी विकसित देश बता दो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, जो एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा हो। आप जिसे विश्व गुरु कह रहे हैं, आप कहां जाकर उसको खड़ा कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जी हम टेलीग्राम का जो दूसरी ऐप्स है उनको ब्लॉक कर देंगे। अध्यक्ष जी इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इनका इस्तेमाल कर रही है अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, सूडान, सीरिया, इथियोपिया। आप देखिए कि आप देश को कहां जा खड़ा कर रहे हो। और अध्यक्ष जी ये सारे के सारे वही देश हैं जिनमें धर्म की, जाति की राजनीति चल रही है। आज हमें सोचना होगा कि हमें किस तरह बढ़ना है, डेवलपमेंट की तरफ या इन देशों की तरफ। और दूसरा अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि जी हम इसमें सजा बढ़ाएंगे कि जी 3 से 5 साल करेंगे। अध्यक्ष जी इससे पहले भी सजा थी, देख के तो इस बात की है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, सजा किसी को हो नहीं रही। आज कत्ल की सजा 20 साल है,
अगर आप उसकी सजा नहीं देंगे तो चाहे 100 साल कर दीजिए, उससे क्या फायदा? 1 से 5 साल करने में क्या फायदा? 2024 के नीट में पेपर में एक भी आदमी को सजा अब तक नहीं हुई। अध्यक्ष जी लास्ट में, सो मुझे लगता है कि जरूरत है कि रिएक्टिव मेजर्स की वजह से, क्योंकि ये रिएक्टिव मेजर्स हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेने चाहिए। अध्यक्ष जी आज जरूरत है कि देश का एजुकेशन सिस्टम, देश का टेस्टिंग सिस्टम चेंज होना चाहिए, जिससे मुझे लगता है कि देश की शिक्षा में सुधार आ सकता है। जो ये सिर्फ कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने युवा शक्ति के प्रेशर की वजह से किया। आज मैं फिर से युवा शक्ति को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने देश को जगाने का काम किया और नए मुद्दे शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, उन मुद्दों पे भारत के लोगों को लाके फिर से खड़ा कर दिया। Madam, I would like to start by extending my heartfelt condolences to all those families who lost young children of their homes. I feel their pain, especially of all those mothers like you and me, and like everybody in this house, whoever is a parent who realizes what a child goes through every time they're in his exam. We see that throughout their school and college lives, and as mothers we realize the pressure that our children are under. That pressure is just for a few months when it is in school or in college, but when a NEET exam happens, there are children who live miles away from home for many, many months and many, many years, missing out on all the joys of life. They miss their families, they miss their weddings, they miss their festivals, they miss everything. But they study with this determination that if I pass that exam, I will get that future. And they work day and night, they toil day and night. And when that future is wiped out because of a paper leak, the child goes through such an emotional turmoil that some of them cannot face another day and they give up their lives. So I start with condoling with all those families, whether in 2024 or 2026, and anybody else who has lost their child due to a paper leak, because that failure is not of the child, that failure is not of the parent, that failure is of the system and of the government that failed them. Let's be very clear about that. The paper leak is the government's responsibility to ensure that there is no leak. There is nothing that the student can do about it. So it is the system that failed them. And while I'll condole that, I also salute all those thousands of children who came out in a dharna to protest against the systematic failure and woke up not just the government, but I think each one of us, that this democracy is alive, the youth is alive, and they will not stand for this kind of systematic failure anymore. But while I welcome this bill, very good that you have increased whatever you have increased, whether the jail term or the fines or put up a task force. But I ask this government that when has the rule or the jail term or the fines ever stopped, ever been a deterrent? So if there has to, if you're genuine about solving the issues is what that a student is asking or what the youth is asking, well, let's be honest and let's not do just a lipa poti of bringing in a bill and all of us talking about it and then tomorrow carries on as usual. Let's get the children together, the stakeholders together. Let's have an exchange of ideas. Each will tell what there is and then bring in a bill which will actually solve the problem. So, madam, while I say that this bill is fine, but I am sorry, it is not going to end any paper leak, and we all know that. But what is even more horrific than this is the paper leak took place, the children came out to protest, and the nation was stunned to see the way those children were treated by the Delhi police and the police in different states. I think that is what is absolutely shameful and which shocked the entire nation, that a peaceful protest, they were lathi charged and beaten, tear gassed, cannoned, and the way they were treated. And the thing is that there is no responsibility as to who gave the orders and who allowed them to do that. So while I totally condemn that, I think that dharna is not going to be complete until even people who give out orders like this to attack the youth, the future of our country, until they are also questioned. Madam, I would also like to thank the Gurdwara Bangla Sahib and Gurdwara Rakabganj Sahib,
जिन्होंने अपने गुरुओं के आदेश पे पहरा देते हुए उन बच्चों को पनाह दी, उनको खाने को दिया, उनको रहने को दिया, उनका गेट बंद करके वो जो स्थान गुरुओं की सोच है कि मासूम और मजलूमों की रक्षा, वहां पे उनको रक्षा का एक स्थान दिया। लेकिन मैं इस बात का भी खंडन करती हूँ कि हमारे सिखों में ही कोई ऐसे थे, ऐसे मंत्री सरकार के, जिन्होंने जाके गुरु के ऊपर उनका हुक्म हटा के सरकार का हुक्म थोपने की कोशिश करी और कहा इनका खाना बंद करो, पानी बंद करो, रहना बंद करो, और सारी इंटेलिजेंस अंदर भर दिए। मैं उनका भी खंडन करती हूँ। लेकिन मैडम, जो पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ वो ये है कि बिल सारा कुछ करता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये बिल कहाँ पे सेफगार्ड करता है जे सरकार खुद ही पेपर लीक को एक कमाई का साधन बना दे, तो फिर राज्य कहाँ जाए, छात्र कहाँ जाए और लोग कहाँ जाए। मैं उस राज्य से आती हूँ जहां आम आदमी पार्टी की सारी शर्म ही लीक हो गई है, बेशरम सरकार हो गई है, खुद सरकार पेपर लीक करा रही है और उसमें से कमाई कर रही है, तो कहां पे जाएंगे वो राज्य? आपको हैरानी होगी, मेरे राज्य का मुख्यमंत्री बोलता है कि पंजाब में यहाँ पे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है कि पंजाब में कोई पेपर ही लीक नहीं। एक मैडम बहुत जरूरी चीज है, भगवंत मान मुख्यमंत्री और सारा केजरीवाल आम आदमी पार्टी बोलते हैं पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कब हुआ ही नहीं 5 सालों में। केजरीवाल कहता, मनोज सिसोदिया कहता है, जो कहता है साम दाम दंड भेंट से इलेक्शन जितनी हो, जो हमारे राज्य पंजाब में कोई लीक होता तो हम एकदम मिनिस्टर को हम उसको रिजाइन करवा देते। तो मैडम, मैं ये आपके सामने और देश के सामने ये भगवंत मान का ट्वीट डेटेड 13 मार्च 2023, जिसमें वो खुद लिखते हैं कि पेपर लीक, मैं वो मैडम कंट्रोल, ये गोते जो बोल रहा है मुख्यमंत्री की पेपर लीक कभी हुआ नहीं। पेपर लीक यानी लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ धोखा, जिससे युवाओं के सपने टूट जाते हैं। हमारी सरकार पंजाब के युवाओं के सपनों और उम्मीदों पर सरकार है। पंजाब की टीईटी पेपर में जो हुआ लापरवाही, गड़बड़ियों बर्दाश्त नहीं कर जाएगा। मैं पुलिस को आदेश देता हूं तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। सो ये पेपर लीक हुआ और ये पेपर लीक पंजाब में 2023 का तो मुख्यमंत्री ने खुद एडमिट किया, लेकिन दिस इज ओनली वन पेपर लीक। द रियलिटी इज कि पंजाब में एवरी फ्यू मंथ्स इन 4 years देयर हैव बीन ओवर 11 पेपर लीक्स, एक के बाद एक के बाद एक, और हर बार ही सरकार लिपापोती कर रही है। जैसे 2021 से पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, पीएससीबी मिड टर्म क्लास 12 के एग्जाम, जो एक ब्लॉग में मैडम एक यूट्यूब के चैनल में ही पूरा पेपर लीक हो गया। आपको हैरानी होगी, ये पंजाब में है। भगवंत मान शराब 8:30 बजे पी लेते हैं सुबह ही, तो फिर उनको सरकार क्या चलाते हैं अंदाजा लगा ले। मई 2022 में नैब तहसीलदार के एग्जाम में पेपर लीक, वहां पे डमी कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। दिसंबर 2022 में एक और पंजाब स्कूल बोर्ड का पेपर लीक यूट्यूब में हो गया। 2023 में क्लास 12 का 12वीं का एग्जाम पंजाब बोर्ड का, वो एग्जाम से आधे घंटे पहले पेपर लीक हो गया और 3 लाख स्टूडेंट्स इफेक्ट हुए, और कई स्टूडेंट्स के तो उनके मोबाइल पे ही सारा पेपर पड़ा हुआ था। उसके बाद टेट टीचर्स, जिसका ये मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने दिखाया वो टीईटी टीचर्स का जो उन्होंने ट्वीट किया था, मैडम वो क्वेश्चन पेपर में ही आंसर छप के आ गया। ये सरकार क्वेश्चन पेपर कौन छापता है? बच्चे तो छापते नहीं है, और क्वेश्चन पेपर इस आंसर के साथ छप के आ गया और पूरा एग्जाम कैंसिल। जब वो 1 लाख स्टूडेंट्स के ऊपर क्या बीती, और जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो डांगे से उनको लाठियों से मार के बुरा हाल। मैडम 2024 चढ़ा तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसा पेपर लीक हुआ कि छात्रों ने 1 हफ्ता पहले लिख के सीएम को भेज दिया ईमेल कि आपके सीएमओ में ही एक अफसर ने 22 लाख रुपए लेके हमारा ये पेपर लीक किया है। कोई एक्शन आज तक नहीं। पीएसएबी ग्रुप बी के टीचर तहसीलदार, उनके अफसर्स हुए दिसंबर 2024 में उनका पेपर लीक, और सबसे ज्यादा वो सीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। और मैडम जब 26 चढ़ा, बाकी साल मैं छोड़ दो, मैं सिर्फ इस साल के आपको 2-4 बता दूं, सारी मुझे लगता है सारा हाउस ही हैरान रह जाएगा। सबसे पहले ये आया तो ये मई का महीना चढ़ा, तो इस महीने में एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, मैडम ये एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर में आपको हैरानी होगी कि जब एग्जाम हुआ और लिस्ट निकल के आई तो लिस्ट में अंडर द नेम लिखा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेम,
नेम लिखा हुआ है स्माइली, नेम लिखा हुआ है जीपीएस, ऐसे नामों के साथ लिस्ट निकली है जो लोगों को नौकरी मिली है। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2-2 रोल नंबर्स हैं, 2-2 सेंटर्स में उन्होंने एग्जाम दिया और दोनों में पास हो गए हैं। और ऐसे के आप सोचिए जब एग्जाम हो रहे हैं तो क्या हो रहा है। ये मई में हुआ तो मैडम उसके बाद मई के बाद एक दूसरा एग्जाम हुआ तो ये हुआ पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन। आपको हैरानी होगी कि 100 मार्क्स का पेपर था, 70 रिटर्न था और 30 नंबर देने थे इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन। मैडम लिस्ट चढ़ जाती है, उसमें कोई साइन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई स्टैंप नहीं, भाई किसने ये पेपर उसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट का लिखा है। और इतना जबरदस्त घोटाला उसमें हुआ कि हाई कोर्ट ने बोला, गिवन ऑर्डर्स, हमारे अदालत ने स्ट्रिक्चर्स पास किए, ऑल प्रो प्रोसीडिंग्स विल बी स्ट्रिक्टली हेल्ड इन द चेंबर ऑफ द जज। हाई कोर्ट को भरोसा नहीं, दे टेकन पोजीशन ऑफ ऑल रिकॉर्ड। और मैडम बाकी सब छोड़िए, जो सबसे पहले यहाँ पे जिन्होंने आके बोला कि हम डिसमिस कर देंगे, जो हमारे ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल ने जब ये बोल रहे थे, उसी दिन पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इतना बड़ा पेपर लीक फार्मासिस्ट का हुआ। और उस फार्मासिस्ट में अब आप देखिए ये सरकार एक पेपर लीक को अपने आप को बचाने के लिए उसको चीटिंग में कैसे कन्वर्ट कर रही है। सिर्फ 2 मिनट मैडम, आई एम एंडिंग। पेपर लीक हुआ, वहां पे बच्चे पकड़े गए जिनके कानों में डिवाइस था, वो हियरिंग वाला डिवाइस था और एक छोटा सा मोबाइल फोन था। जब ये पकड़े गए तो जहां पे इधर सरकार आके अब केजरीवाल भगवंत मान कहते हैं कि ये तो बच्चे चीटिंग कर रहे थे, किसी ने कैमरा लेके जाके लीक कर दिया। और मैडम ये मेरे पास एफआईआर है, सबसे पहले 19 तारीख सुबह ये पेपर लीक पकड़ा जाता है और 20 तारीख शाम तक कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होता, पूरा एक दिन निकल जाता है। और जब रजिस्टर होता है तो उसमें साफ साफ, मैडम जस्ट लेट मी एंड इन 2 मिनट्स, साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज ओनली अ हियरिंग डिवाइस Thank which you, was Madam caught Chair. and no camera was caught. The FIR said there is no camera caught. Her So mic is पूरा still एक on. दिन लगा कि कैसे इसको पेपर लीक को चीटिंग बनाया जाए। So madam, this bill of yours does not safeguard. You can start.